उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर अब मंत्रियों के साथ एक अहम बैठक करने वाले हैं योगी आदित्यनाथ, सूबे के मुख्यमंत्री। और इसमें उन मंत्रियों को खास तौर पर उन्होंने बुलाया है जिनकी ड्यूटी इन सीटों पर लगाई गई है। जीत के लिए वह चुनावी तैयारी का फीडबैक लेंगे। और इस बैठक से पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दिल्ली का दौरा काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली जेपी नड्डा के साथ मीटिंग करने आए, जिसके बाद से ये काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में संसद बने 9 विधायकों की सीट समेत सीसामाऊ सीट और ऊपर उपचुनाव होना है। सपा विधायक के अयोग्य घोषित होने से सीसामा सीट खाली हुई है और जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें मिल्कापुर, कटिहारी, फूलपुर, मझवा, गाजियाबाद सदर, मीरापुर, खैर और कुदरगी शामिल है। बीजेपी ने इन सभी सीटों पर चुनावी तैयारियों को लेकर सरकार के 2 दर्जन से ज्यादा मंत्रियों के साथ ही संगठन के वरिष्ठ पद अधिकारियों की टीम बनाकर ड्यूटी लगाई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पर कहा है कि भाजपा सरकार ने आने वाले उपचुनाव में हार के डर से शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस और लखनऊ के पंतनगर और इंद्रप्रस्थ के ध्वस्त कारण का फरमान स्थापित किया है। इसे पूरी तरह से निरस्त होना चाहिए। उन्होंने मुलाकात 1 घंटे तक उनकी जेपी नड्डा से चली तो अटकलें और भी तेज हो गयी। उन्होंने अपने दिल्ली दौरे के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और मुलाकात के बाद अब मायने इसे निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि अब यूपी में एक बड़े स्तर पर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। केशव प्रसाद मौर्य का इस दौरान दौरा और बीते कुछ दिनों में उनके बयान भी काफी सुर्खियों में रहे हैं। का यह दिल्ली का दौरा ऐसे वक्त में आया जब बीते दिनों ही प्रदेश कार्य समिति में उनके द्वारा दिए गए बयान चर्चा काफी जोर पकड़ रही है। तब उन्होंने अपने संबंधों में संगठन को सरकार से बड़ा बता दिया था। इस बैठक में जेपी नड्डा की मौजूद थे और डिप्टी सीएम ने अपने बयान में कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा है, संगठन से बड़ा कोई नहीं है। हर एक कार्यकर्ता हमारा गौरव है। भले ही 2024 के चुनाव परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं आए हैं, लेकिन 2027 में बीजेपी विधानसभा चुनाव में फिर से अपने सामर्थ्य को जोड़कर विपक्षी दलों को पराजित करेगी। बीजेपी के कार्यकर्ता हम हमेशा सबसे ऊपर हैं, वह सरकार से भी बड़े हैं, बड़े थे और बड़े रहेंगे। अब इन तमाम राजनीतिक घटनाक्रम के बीच जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात ने सियासी अटकलों को हवा दे दी है। माना जा रहा है कि यूपी बीजेपी की एक बार फिर से जल्द बदलाव हो सकता है। हालांकि संगठन स्तर पर क्या क्या बदलाव होगा यह अभी तक तय नहीं हो पाया है। वहीं सीएम योगी आज उपचुनाव के मद्देनजर उन सभी मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं जिनको उन्होंने 10 सीटों पर विजय दिलाने के लिए जिम्मेदारी सौंपी हुई है। हर एक सीट की तो एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य के संगठन वर्सेस सरकार वाले बयान के बाद यह मुलाकात दिल्ली में और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का एक्शन और बैठक दर बैठक समीक्षा के साथ राजनीतिक बनाने का सिलसिला यूपी में जारी है। यह बीजेपी को किस ओर ले जाता है यह देखना बहुत अहम होगा।